and welcome to the 10th part of ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर पिछले डे में हमने क्या किया था, हमने ऐड कस्टमर क्लास बनाई थी, ठीक है, जिसमें कस्टमर अपने डिटेल्स को ऐड कर सकता है। आज हम बनाएंगे अपडेट कस्टमर क्लास, जिसमें कस्टमर को अगर अपनी डिटेल्स को अपडेट करना है तो वो कर सकता है, ठीक है। तो वो क्लास हम बनाएंगे आज। और तो यहाँ पर ये जो क्लास रहेगी वो बिल्कुल डिट्टो, आप यहाँ पर नीचे इमेज देखोगे तो यहाँ पर वो डिट्टो ऐड कस्टमर की तरह ही है, ठीक है। बट कुछ चेंजेस है, बस दो टेक्स्ट फील्ड्स जो है वो एक्स्ट्रा है। यहाँ पर रेडियो बटन्स और कॉम्बो बॉक्स नहीं है, उनकी जगह टेक्स्ट फील्ड है, इसलिए दो टेक्स्ट फील्ड जो है एक्स्ट्रा है। मतलब टेक्निकली मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कितने टेक्स्ट फील्ड्स है, जितनी लेबल्स है उतनी टेक्स्ट फील्ड्स है, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। यानी कि L9 तक है ना, मतलब 9 लेबल्स है तो 9 टेक्स्ट फील्ड भी है यहाँ पर, ठीक है। तो वो सबसे पहले, तो फिर इसके बाद हम क्लास बना लेते हैं नई एक जावा क्लास। यहाँ पर मैं लिखूंगा अपडेट कस्टमर मैंने लिखा और फिर फिनिश करता हूँ। तो ये क्लास बना के दे दिया इसने। इसके बाद अब ये जो फालतू के कमेंट्स है ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं ये जो है पूरी क्लास एकदम ऐड कस्टमर की तरह ही है, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, तो ये बिल्कुल ऐड कस्टमर की तरह ही है, तो इसलिए मैं इसको ये कंट्रोल ए से ड्राइंग कहा जाता है यार, इसको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो क्लास है ये एकदम ऐड कस्टमर की तरह ही है, तो इसलिए मैं इसको यही से कॉपी करके यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दिक्कत आएंगी, जैसे कि मतलब काफी चीजें मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर ये ऐड कस्टमर नहीं है, ये है अपडेट कस्टमर। अपडेट कस्टमर यहाँ पर इसका जो है वो भी चेंज करना पड़ेगा। क्या नाम है इसका, आई मीन क्या बोलते हैं इसको, वो क्या कंस्ट्रक्टर, सॉरी, अपडेटेड नहीं अपडेट, ठीक है। इसके बाद अब सबसे नीचे आना पड़ेगा मेरे को, सबसे नीचे, और यहाँ पर भी मेरे को अपडेट कस्टमर लिखना पड़ेगा, ठीक है। कसम टर क्या लिख दिया मैंने, कस्टमर है भाई, कसम टर क्या है ये, कस्टमर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको चलाकर दिखाऊंगा इसको अगर, तो ये बिल्कुल डिट्टो ऐड कस्टमर की तरह दिखेगा, ठीक है, आई मीन, ठीक है। तो ये देखो एकदम ऐड कस्टमर की तरह दिख रहा है, लेकिन बस ये अपडेट कस्टमर है, इसका नाम अपडेट कस्टमर है, ये बाकी ऐड कस्टमर की तरह ही दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको मेरे को ठीक करना है अभी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा है कि यहाँ पर दो क्वेरीज का हम यूज करेंगे, एक ही क्लास में दो क्वेरीज, ठीक है। ऐसा हमने पहले कभी यूज नहीं किया है। अच्छा, अरे हाँ, पिछले वीडियो में तो यूज किया था बट ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्लास में दो क्वेरीज यूज करेंगे, ठीक है। मतलब एक क्वेरी तो होगी जो, मतलब मैं आपको चला के दिखा दूं तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एक क्वेरी तो होगी कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें ऑलरेडी जो भी टेबल में डेटा सेव्ड है ना, जिस कॉलम में, यूजर नेम के कॉलम में जो यूजर नेम सेव्ड है, आईडी जो है, ये सारी टेक्स्ट फील्ड में वो सारा डेटा ऑटोमेटिकली फ्रेम को ओपन करते ही आएगा। मतलब वो क्वेरी हमें लिखनी पड़ेगी कंस्ट्रक्टर में, ऐसे जैसे हमने ये क्वेरी लिखी था ना वैसे ही। बस मुझे लगता है सिर्फ हमें इस क्वेरी को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, बस इस क्वेरी को चेंज करना है और यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं हमें, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, इसको बार बार मिटाने की, मिटाकर वापस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके और दूसरी क्वेरी तो होगी जो हम यूज करेंगे, जो हमारी मेन क्वेरी है ऑब्वियसली, जो, और फिर यहाँ पर जो भी यूजर चेंजेस करेगा वो जाकर डेटाबेस में जो रो थी वहां पर वो ऑलरेडी चेंजेस करेगा, मतलब
वहां पर वो यहाँ पर यूजर जो भी चेंजेस करके यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक करेगा तो वही चेंजेस जाकर वो डेटाबेस में भी चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना है हमें। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक वो था, सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग में एक लेबल था जो कि मैंने ऐड कस्टमर में आपको बताया नहीं था। तो वो लेबल कौन सा था मैं बताता हूँ। जो वो था जे बलेल नहीं, जे लेबल, बलेल लिखने वाला मैं। जे लेबल जे L10 किया मैंने, मान लो न्यू जे लेबल, और यहाँ पर आएगा अब डेट। ये जो लेबल है ये बेसिकली जो स्टार्टिंग में यहाँ मतलब फ्रेम के जो ओपन होने के बाद यहाँ पर जो हेडिंग लिखी आती है ना, अपडेट कस्टमर डिटेल्स, वो वाली लेबल है ये। ठीक है, तो अपडेट कस्टमर डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका कर दिया। अब इसको मैं करता हूँ J10 नहीं, L10 डॉट क्या है, L10 डॉट सेट बाउंस, बॉर्डर नहीं बाउंस, और इसको मैंने कर दिया मान लो इसको मैंने मान लो कर दिया 50, और इसको मैंने किया 0 क्योंकि एकदम वही से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसको मैंने किया 100। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको किया 25। अब इसका फ़ॉन्ट साइज भी सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़े बड़े अक्षर में लिखा होना आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको किया L10 डॉट सेट फॉन्ट मैंने किया, और इसके बाद न्यू फॉन्ट, फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू फॉन्ट, और इसके अंदर मैं लिखूंगा, मान लो मैंने दिया तो होम, और इसके बाद मैंने इसको दिया फॉन्ट डॉट बोल्ड दे या प्लेन दे, प्लेन दे। ठीक है, इसके बाद मैंने दिया इसका साइज 20। इसके बाद मैं करता हूँ L10, इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, ऐड, और L10 डॉट ऐड नहीं भाई, सिर्फ ऐड L10, एकदम परफेक्ट। इसको ऐसे ऐसे एकदम परफेक्ट। तो ये बाहर निकल गया, आई मीन ये कट क्यों गया भाई? 100 ठीक तो दिया, ये कट क्यों रहा है? इसको 300 करता हूँ मैं। अब तो ये नहीं कटना चाहिए बिल्कुल, अभी नहीं कटा, एकदम परफेक्ट आया अब। ठीक है, इसको ना मैं सेट फोरग्राउंड करता हूँ। इसका कलर तो है, देखो यार कुछ ऐसा मतलब ऐसा अजीब सा है, कुछ ग्रे ग्रे टाइप का नहीं लग रहा है? इसको चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको, शायद फिर आपको दिखेगी वो ग्रे की ब्लैक है। ठीक है, तो L10 डॉट सेट फोरग्राउंड, फॉन्ट यानी फोरग्राउंड, कलर डॉट BLACK ब्लैक। अब चलाता हूँ। अब देखो, अब थोड़ा डार्क आया ना, है ना? तो ऐसा चाहिए मेरे को। तो अब मैं काम करता हूँ, इसको ना मैं कॉपी करके सब में लगा देता हूँ। ठीक है, इतना कॉपी करता हूँ, और फिर इसमें L1 पेस्ट, यहाँ पर L2 पेस्ट, यहाँ पर L3 पेस्ट, और यहाँ L4 पेस्ट, L5 पेस्ट, इसके बाद L6 पेस्ट, L7 पेस्ट, L8 पेस्ट, और फाइनली यहाँ पर लास्ट में L9 पेस्ट। अब चलाता हूँ, तो अब ये एकदम ब्लैक ब्लैक आए, ये मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर अभी
मेरे को जो है ये रेडियो बटन्स और ये हटाने, तो इसके लिए मेरे को 2 और एक्स्ट्रा टेक्स्ट फील्ड बनानी पड़ेगी। तो T8 और T9 सपोज मैंने बनाई यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड्स। इसके बाद ये जो कॉम्बो बॉक्स है ना, कहाँ गया कॉम्बो बॉक्स, इसको मैं हटाता हूँ और ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ। ठीक है, इसकी जगह मैंने किया इसको पेस्ट। ठीक है, इसके बाद इसको मैं करता हूँ सेट बाउंड्स। तो इसको सबसे पहले तो इसको T1 नहीं, ये होगा क्या T2, ये होगा, इसको T2 नहीं करते, इसको ना हम T8 करते हैं। ये भी हो जाएगा T8 और ये भी हो जाएगा T8। इसका सेट बाउंड्स करते हैं। ये तो 270 से ही स्टार्ट होगा, 50 इसका मतलब वाई एक्सिस, आई मीन नहीं 50 नहीं, इसको थोड़ा नीचे लाना है। तो इसको मेरे को करना पड़ेगा, इस जस्ट इसके नीचे लाना है, T1 के जस्ट नीचे। तो 50 प्लस 25 75 और 75 प्लस मैंने कितने का गैप दिया है सब में, 15 का आएगा आई गेस। तो 15 का गैप अगर मैं दूंगा तो 75 प्लस 15 80 आई मीन 90 होता है। तो 90 मैंने इसको किया। अब चला कर देखता हूँ, क्या बात है, एकदम परफेक्ट आया है। अब इसी को मेरे को कॉपी करके T9 तक लेकर जाना है, यानी कि जेंडर वाला। ठीक है, इन दोनों को हटाने है मेरे को। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इधर मैंने किया पेस्ट, इसको मैंने बनाया T9 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 ओ, ये क्या कर दिया मैंने, 89 नहीं। ठीक है, अब इसको 90 से थोड़ा सा नीचे, ये कहा है 170 प्लस 25, कहाँ तक आ रहा है ये, 170 प्लस 25 195 तक आ रहा है ये, और 15 का गैप दिया तो 195 और ये हो जाएगा 210। तो इसको भी मेरे को करना पड़ेगा 210। अब चला के देखता हूँ, तो ये एकदम परफेक्ट आना चाहिए, बिल्कुल आया है परफेक्ट, लेकिन ये ओके आया ठीक है। तो ये जेंडर, अब डिजाइनिंग, ठीक है। अब बटन का ये नाम चेंज करना है, बैक तो वही रहेगा, ऐड बटन का नाम चेंज करना है, इसको अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट बनाना है, इसको अपडेट किया, अपडेट। और इसको मेरे को थोड़ा सा इसका हाइट बढ़ाए, क्या इसका हाइट थोड़ा बढ़ाकर 30 रखे तो ज्यादा बढ़ा जाएगा। अरे मैंने अपडेट पर क्लिक कर दिया यार, एक मिनट अपडेट पर क्लिक करने से हाँ ऑब्वियसली एरर दिखाएगा, क्योंकि ये क्लास दूसरी है ना, इसलिए तो वो थोड़ा गड़बड़ होता है। ठीक है, और बैक का भी फिर 30 करता हूँ मैं। अब हुआ है क्या ठीक, अब तो एकदम परफेक्ट है। इसको इनके बीच का थोड़ा सा गैप बढ़ाना है, तो इसको मैं करता हूँ 440 की जगह, इसको मैंने किया सॉरी 440 नहीं 220 होगा, 220 की जगह मैंने मान लो इसको किया 250 करूंगा, तो देखता हूँ तो जाएगा, एकदम परफेक्ट है ये तो। ठीक है, इतना तो काफी है, एकदम परफेक्ट है अब यहाँ तक। तो इसके बाद अब मेरे को साइड में एक इमेज ऐड करना, तो यहाँ पर मुझे जो है इमेज ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ इमेज ऐड। ठीक है, इमेज आइकन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने इसके बाद सिस्टम के अंदर है आइकन्स, आइकन्स के अंदर आइकन्स के अंदर जो है एक है update.png। ठीक है, अब इसको मेरे को ना सबसे पहले तो इसको मेरे को ऐड करना है JLabel के अंदर। तो JLabel कितना शायद L10 L11 नहीं, अच्छा वो इसलिए दिखा रहा है कि कंप्लीट नहीं है ना, इसलिए L11
इक्वल्स टू न्यू जे लेबल और इसके अंदर आ जाएगा I1, ठीक है। और इसको मैं ऐड करता हूँ, L11 को ऐड किया मैंने। अब चलाकर देखता हूँ तो ये चलने में टाइम क्यों लगा रहा है? अच्छा वो ये इमेज आई क्यों नहीं? एक मिनट मैंने गलत इमेज उठा ली क्या? ये इमेज क्यों नहीं है? I1 डाला, ऐड L1, तो क्या दिक्कत आ गई यार? इमेज आई क्यों नहीं है? इसको चेक करना। अच्छा मतलब मैंने इसका सेट बाउंस ही नहीं दिया था। सेट बाउंस तो देना पड़ेगा ना। कहाँ गया नीचे? इमेज का है वो, ये रही ना। इसका सेट बाउंस तो दे दो। डॉट सेट डॉट सेट बाउंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको मैंने दिया, मान लो इस मेरे को ये जो टेक्स्ट फील्ड्स है ना, इससे थोड़ा सा आगे देना है। तो टेक्स्ट फील्ड्स जा रही है मेरी 270 प्लस 150, तो 420 तक जा रही है। तो इसको मेरे को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। इसको मैं देता हूँ, मान लो 500 दिया मैंने, मान लो इसको, ठीक है। और इसको मैं देता हूँ वो ऊपर से, तो ऊपर से मैं ज्यादा नहीं दूंगा, इसको मैं दूंगा 50 मान लो, ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसको मैंने दिया सपोज, इसका लेंथ मैं ज्यादा नहीं दूंगा, इसको मैं देता हूँ 80 मैंने दिया सपोज, ठीक है। और इसको मैंने दिया इसकी हाइट तो ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको दिखाया था कि वो जो इमेज है उसमें एक पर्सन है जो कि पूरा खड़ा है और वो पर्सन पूरा दिख रहा है, तो इसलिए वो ज्यादा हाइट देनी पड़ेगी। तो मैंने इसको दी 100, तो कम हो जाएगी यार। इसको मैंने दिया 500 सपोज, चेक करते हैं, चला कर देखते हैं। मेरे को पता है ये कैलकुलेशन मेरी कभी सही नहीं होगी बिल्कुल। ओ बाप रे, क्या आ गया ये? ओए 80 कम हो गई, इसके लिए 80 कम हो गई भाई। 100 देना पड़ेगा क्या? 100 देता हूँ, 10 का दे दिया, 100 दो भाई। 10 तो इतना सा आ जाएगा, पता नहीं कैसे। नहीं 100 भी नहीं, इसको 200 तो हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। परफेक्ट है, लेकिन इसका थोड़ा सा इसकी इमेज की ना साइज को कम करना है, ठीक है। तो साइज को कम करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या यूज करते हैं हम, इमेज I2 is equals to new actually I1 dot get image और dot get scaled instance। इसके अंदर मैं लिखूंगा इसकी जो है वो, तो मैंने इसको लेंथ दिया 200 और इसका हाइट दिया मैंने 500 मान लो। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, ऐसे करना है। और इसको मैंने किया इमेज डॉट स्केल डिफॉल्ट, ठीक है। अब इसके बाद इसको वापस मेरे को इमेज आइकन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इमेज आइकन, ठीक है। और I3 is equals to new इमेज आइकन, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया I2 को
परफेक्ट। और यहाँ पर L3 I3 सॉरी, और ये इमेज आइकॉन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब मैं इसको चला कर देखता हूँ, तो देखते हैं कैसी आती है इमेज। तो थोड़ी सी अजीब सी आई है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये आदमी थोड़ा सा दब गया है, मतलब इसको थोड़ा सा एकदम फुलाते हैं, ऐसे मोटा सा बनाते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। मैं करता हूँ मान लो 300, इसको भी मैंने किया 300। अब देखते हैं, कुछ ज्यादा फूल गया। अब इसको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको देता हूँ 450, और इसको भी मैं फिर देता हूँ 450, ठीक, 450। नहीं, इसको मेरे को करना पड़ेगा 400, और इसको भी 400, ठीक है। नहीं, इसको मैंने 250 अगर किया तो 250 देते हैं, 250, ठीक है। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब ये 250 तो एकदम परफेक्ट आया, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऊपर लाने के लिए इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसको मैं करता हूँ 40 सपोज। अब आ जाएगा ऊपर। तो ये अभी भी ऊपर नहीं आया, इसको और ऊपर लाना पड़ेगा। इसको मैंने किया 30 किया, तो इसको 10 करते हैं। 10 मेरे को पता है कुछ ज्यादा ही ऊपर हो जाएगा शायद, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको किया। अब इसको और थोड़ा सा छोटा करना है ना, तो इसको, इसकी 500 है ना, इसको 450 करते हैं, 450। और इसको मैंने किया 200, मतलब 50-50 कम किया मैंने इसको 200। अब चलाता हूँ, हो जाना चाहिए यार। हाय, कट गया ये कट गया क्या? हाँ कट गया है। तो इसको इस आ अच्छा, मैंने इसको ये 450 दिया ही नहीं। 450 इधर तो दे ले भाई, इधर 500 रखा था शायद, इसलिए वो हो गया, कट गया, ठीक है। ओके, एकदम परफेक्ट, ठीक है। पैर कट रह गया, देखो तो, इसको थोड़ा सा नीचे लाओ, तो इसको 500 करता हूँ। अरे 4500 नहीं, 500 सिर्फ। अब चलाते हैं। हाँ, मेरे को लगा ही था, पैर कट रहे थे ना उसके। तो इसको अब थोड़ा सा आगे लेना है, इसको 600 करता हूँ, और इसको थोड़ा सा ऊपर लाना है। तो इसको, अरे बाप रे, 5 सोचा नहीं था सोचा नहीं था भाई 5 करना पड़ेगा। हाँ, अब एकदम परफेक्ट आया है, क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक इमेज, इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ मैं, 550 करता हूँ इसको। तो कुछ ज्यादा ही उधर हो गया है, चिपक गया उसको, शायद तो नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि चिपक गया है। 650 कर दिया मैंने इसको, 550 करना है, वो आधा दिखेगा अभी, देखना। नहीं, आधा तो नहीं, लेकिन फिर भी वो चिपक गया। इसको 550 करना ना, 5 और 0 नहीं, 550। ओके, ठीक है। तो ये तो ठीक है, एकदम परफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक तो
ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने इमेज तो ऐड कर ली, बिल्कुल परफेक्ट आई है। लेकिन अब मेरे को क्या करना है कि मैं जब भी डैशबोर्ड क्लास को रन करूँ तब मैं जैसे ही वो वाले अपडेट कस्टमर डिटेल्स पर क्लिक करूँ वो अपडेट कस्टमर क्लास खुल जाए। तो आपको पता है क्या करना है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया, मैं कंट्रोल वी मारा, इधर ये B1 नहीं B2 होएगा, इधर भी मैंने पास कर दिया यूजर। ठीक है, आपको पता है मैं यहाँ पर यूजर नेम क्यों पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे को अपडेट कस्टमर लिखना, ऐड कस्टमर नहीं, CUSTOMER, अपडेट कस्टमर लिखा, सेट विजिबल ट्रू। चलाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सी चलाने वाला था, फिर भूलने वाला था यार मैं कि उसको एक्शन लिस्टनर ऐड करना पड़ता है। कहा गया B2, B2 डॉट ऐड एक्शन लिस्टनर, और दिस पास कर दिया मैंने, जो कि करंट क्लास का रेफरेंस। अब चलाऊंगा अगर तो ये परफेक्टली खुलेगा, आई मीन आएगा। ठीक है, अपडेट पर्सनल डिटेल्स आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे खिसका है क्या, ठीक है। ऐड कस्टमर को भी थोड़ा सा आगे खिसकाना पड़ेगा, और अपडेट कस्टमर को भी। ऐड कस्टमर को कौन नहीं, ऐड कौन का क्या काम अभी, और साइनअप का भी कोई काम नहीं है, लॉगिन का काम है। ठीक है, इसको मैं 300 नहीं, इसको मैं करता हूँ 600। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ डैशबोर्ड नहीं, अपडेट कस्टमर को मैं करता हूँ 700 करता हूँ। ठीक है, इसको 700, ताकि ये सेंटर में थोड़ा सा आ जाए। ठीक है, या फिर ऐड कस्टमर का भी 700 ही करते हैं यार। ठीक है, ये भी सेंटर में आएगा। ठीक है, अब परफेक्ट है एकदम। ऐड कस्टमर को क्लोज करते, डैशबोर्ड को चलाते हैं, और मैं ऐड पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करूंगा तो ये एकदम सेंटर में खुला है। बैक करूंगा, अपडेट पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करूंगा, ये भी सेंटर में खुला है, बैक करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ तक तो बिल्कुल परफेक्ट है, सब इमेज ऐड कर लिया वो सब। लेकिन अब यहाँ पर एक और दिक्कत है कि यहाँ पर जो है, मतलब दिक्कत तो नहीं, उसको एक चीज रह गई है कि तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं आपको MySQL कमांड लाइन क्लाइंट खोलकर दिखाता हूँ। ये खुल गया, पासवर्ड मैंने डाला। ठीक है, और यहाँ पर यूज TMS मैंने किया। और तो अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर स्टेबल करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, ये जो डेटा है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि अपडेट कस्टमर में ना जो जैसे ही अपडेट कस्टमर ओपन हो, ये सारा डेटा वहां पर आ जाए। ठीक है, मतलब सारा डेटा वो बड़ा मतलब एक अपने अपने टेक्स्ट फील्ड में आ जाए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, लॉगिन को खोलकर, साइन अप की कोई जरूरत नहीं है यार, साइन अप खोल रखा मैंने। लॉगिन को खोलकर मैं आपको दिखाता हूँ, खोलकर। ठीक है, तो ये खुलेगा, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ यूजर नेम, जो कि ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, 1 2 3 4 5, लॉगिन किया तो यहाँ पर वेलकम इंग्लिश आ गया, जो कि ऑलरेडी आ रहा था। इसके बाद ये खुल गया डैशबोर्ड फ्रेम। अब मैं अगर अपडेट पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो ये यूजर नेम और अक्षरांश तो आ गया एकदम, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन बाकी की टेक्स्ट फील्ड में भी मेरे को चाहिए, तो मेरे को सिंपली इसको जो है ना कॉपी करना पड़ेगा। कहा गया वो ट्राई कैच, अच्छा अपडेट कस्टमर में ट्राई कैच आ गया, ये रहा। ये नहीं है, ये तो दूसरा है, ये है। तो मेरे को इसको वो करना पड़ेगा, ठीक है, कॉपी, और पेस्ट करना पड़ेगा 8 बार, क्योंकि नो टेक्स्ट फील्ड से टोटल, तो 8 बार इसको पेस्ट करूंगा तो ये हो जाएगी बराबर। ठीक है, वन, वैसे ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और इसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ 1 2 3 4, ओ सब में 2 कैसे कर दिया मैंने, 2 3 4 5 5 6, इसके बाद 7 8 और ये 9। ठीक है, इसके बाद अब इसमें मेरे को यहाँ पर चेंज करना है। तो T8 वाली जो टेक्स्ट फील्ड है वो शायद आईडी है,
T8, हाँ बिल्कुल आईडी है। T8 वाली जो टेक्स्ट फील्ड है वो आईडी है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर आईडी से मैंने लिखा, और इसके बाद T2 जो टेक्स्ट फील्ड है वो नंबर है। ठीक है, नंबर। इसके बाद जो T3 है वो शायद नेम है, नेम ही है ना, देखो तो T3, बिल्कुल T3 नेम है। इसके बाद T4 जो है वो है जेंडर। ठीक है, जेंडर लिखा मैंने यहाँ पर, पक्का जेंडर ही है ना यार, बिल्कुल जेंडर ही। एक मिनट T4 ही है ना जेंडर? नहीं, T4 तो कंट्री है, जेंडर T9 है। T4 कंट्री है, कंट्री कोट्री नहीं, कंट्री कोट्री क्या लिख दिया मैंने इसको। इसके बाद ये T9 जो है वो है जेंडर, जेंडर। और इसके बाद यहाँ पर T5 जो है कंट्री के बाद क्या है, एड्रेस, एड्रेस है ना, एड्रेस। ठीक है, और इसके बाद क्या है, एड्रेस के बाद कौन सा था वो, T5 है ना एड्रेस का। तो इसके बाद T5 एड्रेस का, T6 फोन नंबर और T7 ईमेल। T6 फोन लिख देता हूँ, T7 ईमेल, एकदम परफेक्ट। ठीक है, अब शायद डेटा आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको फिलहाल के लिए ना हार्ड कोड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, नहीं तो बार बार मेरे को ये लॉगिन फ्रेम से इसको रन करना पड़ेगा यार, तो इसलिए इसको मैंने हार्ड कोड किया। तो ये इसको एक सेकंड, इसको किया और इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो है यूजर नेम। ठीक है, जो कि इंग्लिश, इसको चलाते हैं और ये डेटा आ जाना चाहिए। नहीं आया, सिर्फ इंग्लिश आया क्या, नंबर नॉट फाउंड, क्यों, कॉलम नंबर नॉट फाउंड, डेटाबेस में नंबर कॉलम दिख नहीं रहा है इसको, क्यों। हाँ है तो सही, NUMBER, तो इधर क्या लिखा है मैंने, NUMBER। ठीक है, फिर क्या गड़बड़ हुई यार, एक मैंने इसको डेटाबेस का नाम ही चेंज नहीं किया, मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट कर दिया, इसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करना है, क्योंकि जो भी अभी डिटेल्स आएगी वो ऐड कस्टमर यानी कि कस्टमर वाले टेबल में से आएगी ना। हाँ, अब हो गया ये, ठीक। हाँ, बिल्कुल परफेक्टली, क्या बात है, एकदम परफेक्टली यहाँ पर डेटा आया है। अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर डेटा तो आ गया, इसको अपडेट कौन करेगा, इसको ये डेटा ऐड करने के बाद अगर अपडेट पर क्लिक करता हूँ मैं, तो वो जाके तो एक शायद नया टेबल बना देगा, नया टेबल नहीं, यहाँ पर वो नई रो ऐड कर देगा। वो नहीं चाहिए ना हमको चाहिए कि एक ही रो में अपडेट कर दे डेटा को। ठीक है, तो वो चीज रहती है एक, जो कि हम अभी करने वाले 2 मिनट में, 2 मिनट तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन करने वाले फटाफट। अब यहाँ पर हाँ, तो अब यहाँ पर एक ये तो कर लिया हमने। इसके बाद अब हाँ, एक और चीज की यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, अपडेट बटन का जो है एक्शन परफॉर्म यहाँ पर है, तो अब इधर का काम अपना हो गया है, अब अपना काम आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सब तो ठीक है, यहाँ से वैल्यू आएगी T1 से, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग आईडी में गड़बड़ है, गड़बड़ तो नहीं है लेकिन इसको हमने चेंज करना है, क्योंकि इसको मेरे को करना है, क्योंकि ये अभी टेक्स्ट फील्ड हमने बना दिया है उसको, तो इसलिए वो टेक्स्ट फील्ड में से डेटा आएगा। तो T8.getText किया मैंने, क्योंकि जो डेटा आएगा वो T8 के टेक्स्ट फील्ड से आएगा, क्योंकि आईडी जो है वो T8 टेक्स्ट फील्ड है उसका नाम। ठीक है, इसके बाद ये रेडियो बटन्स का ये सब तामझाम भी हटा दो इधर से। ठीक है, इसके भी कोई जरूरत नहीं है, इसमें भी टेक्स्ट फील्ड आएगी, तो वो है T9.getText किया, एकदम परफेक्ट। इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, ठीक है, तो अब ये सब तो हो गया, यहाँ से डेटा आ रहा है, लेकिन अब हमें इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यू नहीं, ना, ये क्वेरी चेंज करेंगे। अब ये क्वेरी क्या है, इंसर्ट करने के लिए, ये क्वेरी एक ऐड रो को ऐड कर देती है, और जो भी डेटा ये टेक्स्ट फील्ड में से आएगा वो रो में इंसर्ट कर देगा। हमको चाहिए अपडेट करना है, हमें रो को अपडेट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है कि जैसे ही अपडेट बटन पर क्लिक हो, ये जो डेटा है वो मैंने वहाँ पर जिस भी टेक्स्ट में जो भी डेटा है ये सब अपडेट हो जाए। जो डेटा मैंने वो टेक्स्ट में लिखा है वो डेटा यहाँ पर आ जाए उसके अनुसार। ठीक है, ठीक है। अनुसार क्या होता है, आई मीन मैंने थोड़ा संस्कृत वर्ड यूज कर दिया इधर। ठीक है, खैर अब उसके लिए मेरे को चलानी पड़ेगी अपडेट क्वेरी। ये जो एग्जीक्यूट अपडेट, ये जो है ना, ये सेम रहेगा। ऑब्वियसली हम अपडेट कर रहे हैं, क्वेरी के नाम से पता चल रहा है भाई अपडेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये सेम रहेगा। बस यहाँ पर हमें इंसर्ट की जगह अपडेट करना है, और यहाँ पर ये जो है इसको हटा देना है इनटू को। तो अपडेट मतलब अपडेट कस्टमर वैल्यू। ठीक है, वैल्यूज रहेगा ये शायद। तो ये मैंने मिनिमाइज कर दिया था इसको। ये ना जो यहाँ पर वैल्यूज है ना, इसकी जगह रहेगा सेट, मतलब अपडेट कस्टमर सेट। ठीक है, मतलब कस्टमर को अपडेट करो और सेट करो यूजर नेम इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट्स हम हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे यूजर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ब्रैकेट्स हटाना है। इसके बाद यूजर नेम इज इक्वल्स टू सेट यूजर नेम इज इक्वल्स टू, और फिर आईडी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आएगा नंबर नहीं, नंबर इज इक्वल्स टू, यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा क्या है, नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ आएगा जेंडर इज इक्वल्स टू होगा यहाँ पर शायद, है ना, हाँ जेंडर इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो जेंडर इज इक्वल्स टू, इसके बाद यह आएगा कंट्री इज इक्वल्स टू, इसके बाद यह आएगा क्या है, ये एड्रेस ना, तो एड्रेस ही लिखा है ना मैंने यहाँ पर भी, तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। ADDRESS, ओके। तो एड्रेस इज इक्वल्स टू, ठीक है, और इसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे किया, और इसके बाद एड्रेस के बाद है फोन इज इक्वल्स टू, फोन इज इक्वल्स टू, इसके बाद है लास्ट जो कि ईमेल इज इक्वल्स टू। ये मेरे को हटा देना है यार। ठीक है, ईमेल इज इक्वल्स टू ना, तो ईमेल इज इक्वल्स टू एकदम परफेक्ट यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेरी तो एकदम सेट है, लेकिन यहाँ पर चेंज करना है, कस्टमर डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली होगा यहाँ पर, अपडेटेड। ठीक है, अपडेटेड नहीं, अपडेटेड। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपडेट कर रहे हैं, तो क्वेरी अपडेट, क्वेरी चलने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद, डेटा अपडेट होने के बाद कस्टमर डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। इसको मेरे को हार्ड कोड नहीं करना यार, इसको कहाँ है हार्ड कोड किया था यहाँ ना, इसको हार्ड कोड नहीं करना है, इसको मेरे को करना है ये उसके अंदर ऐसे, और फिर यूजर नेम। ठीक है, तो इसको हार्ड कोड करेंगे तो ये हमेशा के लिए रह जाएगा, और जब प्रोजेक्ट किसको प्रेजेंट करूंगा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मतलब पोल खुल जाएगी, क्या होता है वो, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को लॉगिन को चलाना पड़ेगा यार, हार्ड कोड करना, आई मीन हार्ड कोड ना करना मजबूरी है, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है ना फिर। खैर इंग्लिश मैंने यहाँ पर लिखा, पासवर्ड लिखा 12345, एकदम परफेक्ट लॉगिन किया। ये झट से लिख देता हूँ मैं बस 1 को दबाता हूँ और फटाक से 5 तक उसको खींच के लेके जाता हूँ, दबाकर खींच के लेके जाता हूँ, फिर हो जाता है। ठीक है, अपडेट कस्टमर डिटेल्स, और ये सारी डिटेल्स आ गई। इसके बाद अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंग्लिश, पासपोर्ट इंडिया, ये सब है। ठीक है, अब मैं हर चीज में चेंज करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, या पासपोर्ट नहीं, या मैं पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड दे दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश का मैं सपोज INGLE, आई कैपिटल दे दिया मैंने इसका। पासपोर्ट नहीं, यहाँ पर मैं लिखूंगा AADHAR, आधार कार्ड। ठीक है, पासपोर्ट ही रहने देता हूँ। ठीक है, पासपोर्ट रहने तो भाई, आधार कार्ड गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बस इसको चेंज करता हूँ 64578। ठीक है,
इसके बाद नेम यहाँ पर मैं लिखता हूँ अक्षांश इंगले, जेंडर मेल हूँ भाई, फीमेल नहीं चेंज नहीं कर सकता मेल जेंडर को, ठीक है। कंट्री इंडिया, एड्रेस दिल्ली नहीं भाई, दिल्ली नहीं ना दिल्ली नहीं, मुंबई रहने देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मुंबई में ना कोई एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूँ, नियर, न्यू क्या लिख दिया मैंने, नियर TAG ताज होटल, ठीक है, नियर ताज होटल लिख दिया मैंने ऐसे ही कुछ भी। फोन नंबर में अपडेट कर देता हूँ 9405180178, एक सेकेंड, 9405180178, ठीक है। ईमेल आईडी में कर देता हूँ इसको इंगले अक्षांश 01@gmail.com, ठीक है। अब अगर मैं अपडेट करता हूँ तो ये पक्का कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ मेरे को लगा ही था। अब डीमेल लिख दिया मैंने, क्या किधर लिखा डीमेल मैंने, दिखाओ दिखाओ किधर लिखा है डीमेल, डीमेल क्या होता है, ईमेल होता है वो, डीमेल लिख दिया यार। ये देखो ईमेल, ईमेल की जगह डीमेल लिख दिया, क्या होता है ये। तो अब मेरे को यार वापस रन करना पड़ेगा, हाँ। चलो कोई चक्कर नहीं, इंग्लिश किया मैंने, पासवर्ड में लिखा 12345, गड़बड़ हो गई 12345, लॉगिन मारा, लॉगिन किया, ये लोडिंग फ्रेम खुला, सॉरी खुला। इसके बाद डैशबोर्ड फ्रेम खुला, थोड़ा टाइम लगाते हैं पता नहीं क्यों, ठीक है। और यहाँ पर इसको तो बंद कर ले छोटू, इसको बंद करना है अभी, ठीक है, कर दिया बंद, परफेक्ट। इसके बाद ये आ गया इंग्लिश, यहाँ पर आई कैपिटल, पासपोर्ट इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, 89 कर देता हूँ, अक्षांश इंग्लिश किया, मेल इंडिया मुंबई, मुंबई नहीं, काम करता हूँ गैंगटोक लिख देता हूँ जो एग्जैक्ट लोकेशन है मेरी, ये इसको फ़ोन नंबर चेंज करता हूँ, ठीक है, कुछ भी फ़ोन नंबर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 10 डिजिट्स का यहाँ पर फ़ोन नंबर आ जाएगा, एक सेकेंड मेरा नंबर लॉक है, ठीक है। इसका फ़ोन नंबर यहाँ पर 10 डिजिट्स का यहाँ पर फ़ोन नंबर नहीं, फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है, 8, ठीक है। और इंग्लैंड सेंस नहीं, ये हो जाएगा इंग्लिश अक्षांश 01@। अब अपडेट करता हूँ मैं, तो कस्टमर डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, वाह क्या बात है, ठीक है। इसके बाद बैक करता हूँ मैं, और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऐसा है कुछ, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है। ये पता नहीं, ये सब फाड़ के ऐसा लग रहा है कि पूरा टेबल फाड़ दिया मैंने, इसलिए वैसे डेटा अपडेट हुआ है, लेकिन ऐसा मेरा पता नहीं अपडेट करने के बाद ना ऐसा लगता है जैसे टेबल फट गया हो, पूरा फाड़ दिया टेबल को, मैक्सिमाइज करने के बाद आता है, देखो इंग्लिश यहाँ पर स्मॉल था, इधर कैपिटल कर दिया, इधर पासपोर्ट, इधर नंबर चेंज करने, इधर इंग्लिश था, ये अक्षांश इंग्लिश कर दिया, मेल इंडिया मुंबई गैंगटॉक कर दिया, इधर 89182346 इधर पर 9405190178, यहाँ पर england@gmail.com, यहाँ पर england@, ये कैसे @ क्या कर दिया मैंने, इसको वापस अपडेट करना पड़ेगा, छोड़ो यार, कर देता हूँ, क्या बात है, देखा। अब मैंने वापस अपडेट पर क्लिक किया तो जो मैंने पहले पिछली अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपडेट किया था, डेटा ऐड किया था ना, वही आया है, ठीक है। अब अपडेट करता हूँ तो अब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्लोज मारता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। ओ यार मैंने उसको क्लोज कर दिया, क्या कर रहा हूँ मैं, माई सिक्वल, ये देखो एम सिक्वल लिख दिया, माई सिक्वल लिखना है, ले एडमिन, ठीक है, पासवर्ड लिखा यूज TMS, क्योंकि हमारे डेटाबेस का नाम TMS है, सिलेक्ट क्या लिख दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
कस्टमर एकदम परफेक्ट। इसके बाद ये फिर से फट गया टेबल। पता नहीं क्यों ये ऐसा क्यों आता है मेरे को यार। पिछली बार पेरोल सिस्टम में भी ऐसा ही हुआ था। डिट्टो डिट्टो क्या बोल रहा हूँ मैं, डिट्टो क्यों बोल दिया मैंने। इंग्ले अक्षांश 0@gmail.com एकदम परफेक्ट आया है। तो डेटा तो यहाँ पर एकदम परफेक्टली अपडेट हो चुका है। रात भी बहुत होगी है, देखो 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जिन्हें प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है ऑब्वियसली। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम शायद डिलीट कस्टमर है क्या, देखो तो कहाँ गया डैशबोर्ड। देखो डिलीट कस्टमर होगा शायद अगली वीडियो में। नहीं, व्यू है, व्यू डिटेल्स, बिल्कुल व्यू डिटेल्स है। तो अगली वीडियो में हम करेंगे व्यू डिटेल्स। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मैं वापस रिपीट क्यों कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।